हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्मन इंस्टीट्यूट में। पहले वीडियो के बाद आपकी डिमांड आ रही थी कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो है उसके अंदर जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक हमें लग रहा है वो लग रहा है सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला का जो वीडियो था उसको देखने के बाद अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में होने लगे हैं। अगर बाई चांस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, उस वीडियो को देखें ताकि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा क्लियर हो जाए। आज दोस्तों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला के टॉपिक के जो अच्छा कंटेंट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, ये कंटेंट अपने दोस्तों तक पहुंचाना है और इसके नीचे जो आइकन बटन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी जो वीडियोस है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे अपन चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक की तरफ। आगे चलने से पहले मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या काम आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला काम आता है दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका पूरा अंडर रूट। यहां पर x1 x2 क्या है? x1 x2 मैं आपको बता दूं तो ध्यान से देखो, यहां पर जैसे आपको दो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता लगाना है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के बाद ये फॉर्मूला आपको वहां पर लगाना है। इससे क्या होगा? इससे यहां पर आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेजर हम कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हम बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कैसे वो काम आता है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन का मतलब क्या होता है? आप स्कूल कोचिंग में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं आपको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से यहां पर क्या है, एक पॉइंट होगा जो कि एक लाइन सेगमेंट को दो सेक्शंस में डिवाइड करेगा। सेक्शंस में डिवाइड करने के साथ ही यहां पर जो रेशो होगा उस रेशो को हमने m1 रेशो m2 यहां पर लेट किया है। और ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं इसके बारे में ध्यान से समझना कि आप जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको आप हमेशा x1 y1 और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। ठीक है, जो बीच वाला पॉइंट होगा P उसको आप हमेशा x, y ही मेंशन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। दोबारा मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट का जो फर्स्ट कॉर्नर होगा उसको आपको x1, y1 मेंशन करना है और लास्ट कॉर्नर को आपको x2, y2 मेंशन करना है। जबकि जो बीच वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा आप हमेशा उसको x, y मेंशन करेंगे। अब जो सेक्शन फॉर्मूला है बेसिकली वो सेक्शन फॉर्मूला आपके जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उससे आप और क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पहले सेक्शन फॉर्मूला के बारे में देखिए कि जो x कोऑर्डिनेट यहां पर आपको दिख रहा है, ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। ये कैसे आया मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी आप इतना सा ध्यान रखें कि x कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y कोऑर्डिनेट के लिए आपको फॉर्मूला जो है वो पूरा सेम रहेगा, बस x की जगह पर y आ जाएगा। ध्यान से देखिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला रहेगा। अब ओनली x और y कोऑर्डिनेट ही यहां से नहीं निकाल सकते, यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। m1 m2 ये क्या है, ये रेशियोज हैं। बाई चांस आपको रेशियोज नहीं दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्मूले से रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। उसी के साथ में
आपको मान लीजिए x1 x2 कोऑर्डिनेट्स या y1 y2 कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए हैं, तो आप वो कोऑर्डिनेट्स भी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब आपको कोई भी चीज फाइंड करनी है तो उसके अलावा सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको x1 भी निकालना है और आपको रेशियो भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सब कुछ पहली स्लाइड में नहीं मिलने वाला है, आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी सेक्शन फॉर्मूला को पूरा ढंग से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि किसी लंबे आदमी को जाते वक्त आप बोलते हैं कि यार ये आदमी देखो कितना पेड़ की तरह लंबा है, तो आपने क्या किया? आपने एक आदमी का कंपैरिजन पेड़ से कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी। तो इन्हें बोला जाता है सिमिलर। आपने कहा वो आदमी पेड़ की तरह सिमिलर है। तो ध्यान से सुनिए, अगर एक छोटा ट्राइंगल एक बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होनी जरूरी है, ये आप ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ABC, जो आपको साइज के अंदर थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होगा, और यहां पर दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया है PQR, जो साइज में आपको थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा। कभी भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक छोटा सा 3D आजकल मॉडल बनाया जाता है। आप कभी भी देखेंगे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग आप जब देखने जाएंगे तो उनके ऑफिस में वो छोटा सा मॉडल रखा हुआ होता है, ताकि आपको वो पूरा बता देते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या चीज बनने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या बताया आपको कि जो बड़ी बिल्डिंग है वो उस छोटे वाले मॉडल के सिमिलर होने वाली है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं, इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, तो ध्यान से देखिए। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। पहली चीज, इनके अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको बताई कि जो इनके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरी चीज ध्यान से सुनिए, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कभी सिमिलर होंगे ट्राइंगल्स तो पहली चीज होगी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आपको एक वर्ड इसके अंदर सुनने को मिला होगा, कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर एंगल ए के बारे में बात करता हूं तो आपको समझ जाना है कि मैं इसमें कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूंगा, एंगल पी की। ठीक है, अगर मैं यहां पर एंगल बी की बात करता हूं तो आपको समझ जाना है कि मैं इस कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल क्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं यहां पर एंगल सी की बात करता हूं तो एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनो। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, यहां पर ध्यान से देखो तो PQ होगी। ठीक है, इसी तरीके से BC को देखोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग QR मिलेगी। ऐसे AC के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो यहां पे आपको PR मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें इक्वल होती हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये आपको बीच में एक साइन नजर आ रहा होगा, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। ठीक है, सिमिलैरिटी का साइन। तो सिमिलैरिटी का साइन हमने लगाया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो क्या क्या कंडीशन होगी, ध्यान से देखो। एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन ये हुई है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है कि यहां जो साइड्स का रेशियो लिखा हुआ है वो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। देखिए, AB अपॉन PQ दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं, ये साइड्स का रेशियो किस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को ऊपर लिख देना है। ध्यान से देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, इनके अपॉन में आपको इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स को नीचे लिख देना है। तो इस तरीके से लिखा जाता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सेक्शन फॉर्मूला आपने याद किया है, बाई चांस आप उसको भूल जाएं तो आप उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आपको इसका डेरिवेशन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको फॉर्मूला इसका लर्न होने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा इसका डेरिवेशन आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको वहां अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप इसका डेरिवेशन वहां पर करिएगा, ताकि आप इस फॉर्मूले को हमेशा लर्न कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि हम सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। लाइन सेगमेंट के कॉर्नर वाले को ए का नाम दे देना है और दूसरे कॉर्नर वाले को बी का नाम दे देना है, और बीच वाले पॉइंट को आप पी से डिनोट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला कॉर्नर होगा आप उसको x1, y1 लिख लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले कॉर्नर को x2, y2 लिख देंगे आप, और बीच वाले को आप हमेशा एक्स वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, एक्स वाई से डिनोट करने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, ये वी पी वाला जो पॉइंट है आपके ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, जिनको आप m1 रेशियो m2 मेंशन कर देंगे। इसके बाद देखिएगा आप इसको यहां पर नीचे x एक्सिस से मिला दीजिए। ठीक है, और इस P पॉइंट को भी आप नीचे x एक्सिस से मिला दीजिए। ये जो लाइन है, ये लाइन आपस में पैरेलल लाइन रहेंगी। ठीक है, ये तीनों आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये आपने इन तीनों को नीचे मिला दिया है। ठीक, यहां से आप इसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा। उसके बाद आप यहां पर दूसरा ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो दूसरा ट्राइंगल आप इस लाइन को ज्वाइन करें ताकि ये दूसरा ट्राइंगल आपका बन जाए। ठीक है, इसका नाम अपन रख देते हैं, यहां ए हो गया है, ये पी है, ये बी हो गया है, इसका नाम अपन ने सी रख दिया है और इसका नाम आपने डी रख दिया है। अब ध्यान से देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको यहां पे इस पॉइंट का नाम है x1, y1। x1 का मतलब होता है बच्चों कि आप x एक्सिस पर कितना आगे बढ़े हैं ओरिजिन से। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो x1 है। ठीक है, इसी तरीके से a पॉइंट के आगे देखो यहां पर y1 लिखा हुआ है, y कोऑर्डिनेट है ना, तो इसका मतलब होता है कि आप y एक्सिस पर कितना चले हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आप y1 लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं c कोऑर्डिनेट पर। c का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप p के कोऑर्डिनेट देखिए। पहले p पर क्या लिखा हुआ है, x, y। इसका मतलब यहां तक चलने वाला जो है वो x कहलाएगा। ठीक है, यहां ओरिजिन से लेकर जो आपने लिखा है वो x हो गया है, और यहां से यहां तक मतलब कि p तक आप पूरा कितना लिख देंगे, इसको y लिख देंगे। ठीक, लेकिन आप c का कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, यहां पर x होगा और x के साथ में y1 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिखोगे क्या, x, y1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपको कोऑर्डिनेट किसका देखना है, यहां पर देखिए d का। अब d का कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए वापस से मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वही ट्रिक आपको याद रखनी है। ध्यान से देखो, यहां तक अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब है कि b के कोऑर्डिनेट देखो, तो b का कोऑर्डिनेट यहां तक आपको बताता है कि ये पूरा कितना है, x2 है, यहां तक पूरा ओरिजिन से लेकर। ठीक है, ये पूरा x2 हो जाएगा आपका। इसके बाद आप b के कोऑर्डिनेट को देखोगे तो ये पूरा जो है वो y2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये y2 हो गया आपका पूरा। ठीक, अगर d का कोऑर्डिनेट देखना है तो देखो क्या होगा, x2 और यहां पर क्या आ रहा है, y, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों x2, y। ठीक है, अब ये चैप्टर का नाम है आपके सिमिलर, इस वाले इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम है आपके सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। अब ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको क्या करना है, कम से कम दो एंगल्स को इक्वल लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इक्वल लिखने के लिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से कि आपने जब इसको
आप यहां पर देखिए, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, ये जो दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो बहुत सिंपल है। देखिए मैंने यहां पर लिखा इन ट्राइंगल APC, एक ट्राइंगल कौन सा हो गया बच्चों? एक ट्राइंगल हो गया APC, और दूसरा ट्राइंगल ध्यान से देखो तो दूसरा ट्राइंगल हो गया है PDB। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया PD और B। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं अगर सिमिलर करना चाहता हूं तो मेरे पास बहुत सिंपल सी चीज है, एंगल D और एंगल C, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। मैं लिख देता हूं एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस पर जो एंगल बनते हैं उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल APC इज इक्वल टू एंगल PBD। कौन से एंगल हो जाएंगे बच्चों? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे तो यहां पर बाय एंगल सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे आपके सिमिलर। ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। ठीक है, ये आपके सिमिलर हो गया है। सिमिलर होने के बाद आपको पता है कि ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या होता है। एक, सबसे पहली चीज, सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है, वो रेशियो क्या हो जाता है? वो रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब ये रेशियो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का आप रेशियो लिख दीजिए। ठीक है, आप लिखिएगा AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू AC। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिए, AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू AC। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने तीनों साइड्स का इसका रेशियो लिख दिया, AP, PC और AC। ठीक है, इसमें क्या हो गया? ये AP आ गया, ये PC आ गया और ये AC आ गया। ठीक है, अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी बेटा, वो इधर वाले ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में लिखने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, एक हो जाएगी BP, दूसरी हो जाएगी BD और तीसरी हो जाएगी PD। BP, BD और PD। ठीक है, ध्यान से देखिए, BP, PD और BD। ठीक है, ध्यान से देखिए, BP, BD और PD। ठीक है, यहां पे BD है और ये आपको यहां पे PD लिख देना है। ठीक है, ये तीनों साइड्स का रेशियो हमने यहां पर लिख दिया है। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AC के जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो PD है। क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखिए, जहां पर AC लिखा हुआ है वहीं पर हमने PD लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है बेटा? इन सभी साइड्स का क्या करना है? आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एक का डिस्टेंस निकालना बता रहा हूं, इसी तरीके से आपको क्या कर देना है? सभी का डिस्टेंस निकाल लेना है। देखो, ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले मैंने AP और BP का रेशियो, जो यहां पर तो सिंपल सा गिवन है, वो लिखा हुआ है M1 अपॉन M2। तो हमने क्या किया, यहां पर AP और BP की जगह तो क्या लिख दिया? देखो, M1 अपॉन M2। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको PC और BD निकालना है। अब ध्यान से देखना, आपको सबसे पहले निकालना है PC। ठीक है, अब PC कैसे निकलेगा? यहां पर आप, क्योंकि ये Y एक्सिस वाली लाइन है, तो इस Y एक्सिस पर आ जाएं। देखिए, यहां पर P पॉइंट तक Y आ रहा है और C पॉइंट तक Y1 आ रहा है। तो आप क्या करें? PC निकालना है तो Y में से Y1 को माइनस कर दीजिए, तो आपका PC आ जाएगा क्या? Y माइनस Y1। ठीक है, मैं एक बार और बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब मैं BD निकालना आपको सिखा रहा हूं। BD कहां पर है बच्चों? BD ये रहा। BD निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Y एक्सिस देना पड़ेगा। Y एक्सिस देखिए, B पॉइंट तक कौन सी लाइन आ रही है? B पॉइंट तक लाइन आ रही है Y2, और D पॉइंट तक कौन सी लाइन आ रही है? D पॉइंट पर लाइन आ रही है Y। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Y2 माइनस Y। तो आपका किसकी वैल्यू आ गई है? ये आपकी वैल्यू आ गई है BD की। अब BD कहां है? BD ये रहा। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? Y2 माइनस Y। ठीक है,
बिल्कुल सही है। y2 माइनस y आपने जैसे ही किया तो आपके पास bd की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप बाकी की वैल्यू निकालेंगे तो आप अपने आप से ac और pd की वैल्यू निकाल पाएंगे। मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, x में से x1 माइनस कर देंगे तो आपके पास ac की वैल्यू आ जाएगी, और x2 में से x माइनस कर देंगे तो आपके पास pd की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां से आप इनको कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। पहले और सेकंड वाले को कंपेयर करना है और पहले और लास्ट वाले को कंपेयर करना है। आप जैसे ही कंपेयर करेंगे यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, जो आपको मैंने बताया था कि ये आपको लर्न करना है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और y का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, नीचे हमेशा m1 प्लस m2 ही रहेगा। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला डेराइवेशन। ठीक है, ये हमने इसका डेराइव कर लिया। अब डेराइव करने के बाद आपको मैं सिचुएशन के बेसिस पर कैसे आपको फॉर्मूला चेंज करना है, हर बार बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है, कि आपको फॉर्मूला किस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आपको क्या क्या काम आने वाला है। सबसे पहली चीज देखो क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है तो आप निकाल सकते हो कि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन एनी रेशियो। आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई पॉइंट है वो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो आप लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देशी भाषा में बता रहा हूं आपको। आप x1 y1 x2 y2 और xy की वैल्यू भी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी जो जो चीजें आप इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे उससे रिलेटेड बातें। अब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला चेंज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, मान लो आपको कभी रेशियो गिवन नहीं हो, क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द रेशियो, तो आंख बंद करके सबसे पहले आपको पहली लाइन लिख देनी है, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। आपको क्या रेशियो मान लेना है बेटा, के रेशियो 1 मान लेना है। तो जैसे ही के रेशियो 1 माना, m1 की वैल्यू k हो गई और m2 की वैल्यू 1 हो गई। तो आपको पूरा बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में m1 की जगह पर k लिख सकते हैं और m2 की जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, k x2 प्लस x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की जगह पर यहां पर k प्लस 1 भी आ सकता था नीचे। ठीक है, इसी तरीके से आप y का फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, तो y का फॉर्मूला आप छोटा लिख सकते हैं, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आप क्या कर देंगे, जब आपको रेशियो नहीं दे रखा होगा तो आप इस फॉर्मूले से काम चलाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मान लो ऐसा हो जाए आपको रेशियो दे तो नहीं रखा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हुआ है कि जो बीच वाला पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो जो पॉइंट है या तो वो किसी डायमीटर का सेंटर है, या फिर वो उस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, या वो मिड पॉइंट है, या फिर कुल मिलाकर ऐसी चीज है जो उस लाइन सेगमेंट को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो आपको समझ लेना है कि आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, आपको रेशियो 1:1 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में रेशियो नहीं लिखा हुआ होगा, आपको खुद से ही रेशियो क्या मान लेना है, 1:1 मान लेना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला और छोटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसी की तरीके से y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2।
ऐसा कैसे हो गया? यहां पर m1 और m2 की जो वैल्यू है वो 1 1 पुट की है, उसी के साथ ये फॉर्मूला क्या हो गया है, फॉर्मूला छोटा हो गया, और यहां पर y का फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो गया है, और x का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो गया है। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2:3 में। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जब भी क्वेश्चन में जॉइन ऑफ लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना कि उसके बाद के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं वो एक लाइन सेगमेंट के दोनों कॉर्नर पर आपको लिखने हैं। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया a के कोऑर्डिनेट हो गए हैं -1,7 और b के कोऑर्डिनेट आपके हो गए हैं 4,-3। ठीक, अब आपको क्या बताया गया है कि ये जो रेशो है आपका, रेशो दिया हुआ है 2:3। m1 की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, 2 दी हुई है। m2 की वैल्यू क्या दी हुई है, m2 की वैल्यू 3 दी हुई है। मैंने आपको कहा था कि आगे वाले को x1 उसके बाद y1 और इसको x2 और उसके बाद वाले को y2 मेंशन कर लेना। बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y मानना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले मैंने आपको बताए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपने जो क्वेश्चन अभी किया है इसके अंदर जो आपकी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं यहां पर आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स आपके निकाल के बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर x के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ध्यान से देखना, x के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर दोनों सिचुएशन में से कोई सी भी सिचुएशन नहीं लग रही है। ना तो रेशियो निकालने के लिए बोला है, ना ही बीच वाला पॉइंट सेंटर या मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको पूरा फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर आप क्या कर देंगे, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन ध्यान से वैल्यूज आपको पुट करनी है, क्योंकि क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर गलती हो जाती है। बहुत ही ध्यान से आपको वैल्यूज पुट करनी है, माइनस का साइन का बहुत ध्यान रखना है। m1 की वैल्यू आपकी क्या है, m1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4, बीच में आपके प्लस लिखा हुआ है। m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हो गई आपकी -1, और नीचे आपका आ गया 2 + 3, दोनों को प्लस कर दिया तो 5। ठीक, अब ऊपर वाले को आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, 4 2 8, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, कोई साइन नजर नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 4 2 8 यहां पर हो गया है। उसके बाद 8 में से ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 3 हो गया, लेकिन साइन क्या है, माइनस का है, इसीलिए यहां पर आपका आंसर आ गया है 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5। इसका क्या मतलब है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई यहां पर। अब आपको सॉल्व करना भी आ गया होगा, कैसे आप सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से आप y की वैल्यू सॉल्व करके देखेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं y की वैल्यू सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। तो y की वैल्यू के लिए क्या होगा, y की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, y की वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला यहां पर बदल देना है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बदला, ध्यान से देखिए। y के लिए मैंने y का फॉर्मूला लिख दिया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका y के अकॉर्डिंग हो गया। अब m1 की वैल्यू तो अभी भी 2 ही रहेगी, तो मैंने यहां पर 2 लिख दी। ठीक है, इसके बाद y2 की वैल्यू में चेंज है, y2 की वैल्यू -3 है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, y2 की जगह पर -3 पुट कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, m2 की वैल्यू 3 रहेगी और y1 की वैल्यू चेंज कर दी, y1 की वैल्यू क्या आ गई है, y1 की वैल्यू यहां पर 7 आ चुकी है। ठीक है, तो मैं y1 की जगह पर क्या लिख देता हूं, y1 की जगह पर यहां पर
7 लिख दिया है। नीचे आपको पता है m1 प्लस m2 है, वहां तो 5 ही रहेगा। इसको आप सॉल्व कर दें, ध्यान से देखकर सॉल्व करना क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है। 3 2 जा 6 है, ये हो गया है आपका माइनस का 6, और 7 3 जा आपका हो गया है 21। ये आपने यहां पर इसका 21 लिख दिया है। नीचे डिवाइड कर दिया है, नीचे डिवाइड में आपका 5 आ गया। 21 में से आपने 6 को माइनस किया तो 15 आ गया, और 15 को 5 से डिवाइड किया तो यहां पर आपकी y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक है, ध्यान से देखिए, x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे। हमने x और y दोनों के कोऑर्डिनेट्स यहां पर निकाल दिए हैं। आप चाहें तो लास्ट में आप क्या लिखकर आ सकते हैं, लास्ट में आप लिखकर आ सकते हैं कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,3। ठीक है, आपको आंसर के अंदर यही मिलेगा 1,3। ठीक, तो ये तो हो गया जब आपको बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने के लिए बोला जाए। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर आपके क्वेश्चन में अब मैंने आपसे कहा था कि आपको जहां पर भी रेशियो देखने को मिल जाए तो आपको फॉर्मूला क्या कर देना है, थोड़ा सा चेंज कर देना है। और पहली लाइन आपको क्या लिख देनी है, आंख बंद करके, लेट द रेशियो बी K/1। आपको क्या कर देना है, सबसे पहले K/1 मान लेना है। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला में आपको क्या चेंज करना है, x की वैल्यू, x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1, मतलब कि m1 की जगह पर k आ गया है क्योंकि ये m1 की वैल्यू हो गई है। ठीक है, और ये m2 की वैल्यू, m1 x2 प्लस m2 की जगह 1 हो गया है तो चाहे तो इसको लिखे, चाहे तो हटा दे, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला चेंज हो गया है। इसी तरीके से आप y का फॉर्मूला लिख दें, और y का फॉर्मूला लिखेंगे ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था जहां पर भी ज्वाइनिंग लिखा हुआ आ जाए आप समझ जाना कि जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो क्या है, एक लाइन सेगमेंट के दोनों कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है -3,10, दूसरा पॉइंट है 6,-8। ठीक है, और यहां पर आपको इसका रेशियो फाइंड करना है, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम P लिख दिया। अब बीच वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको यहां पर दिए हुए हैं -1,6। जो जो चीज मैंने आपको बताई है सबसे पहले उन्हीं चीजों को यहां पर मेंशन कर दें कि सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है उसको x1, उसके बाद y1, बीच वाले को x, y और लास्ट वाले को x2, y2 मान लो आप। ठीक है, इनको क्या करना है, आपको यहां पर मेंशन कर देना है। इस क्वेश्चन की एक सबसे अच्छी बात क्या है, यहां पर दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। जब भी रेशियो निकालने का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, x और y दोनों में से एक ही कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। चाहो तो x कर लो और चाहो तो y कर लो। ठीक है, दोनों में से एक को सॉल्व कर दें। अभी हम पहले x वाले को सॉल्व करके देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले हम x वाले को सॉल्व करते हैं, फिर आप क्या करिएगा, y को सॉल्व करना, और y को सॉल्व करोगे तो x के कोऑर्डिनेट के बराबर ही आएगा, इसीलिए दोनों में से आपको एक ही कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं x का कोऑर्डिनेट सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मैंने यहां पर x लिखा है। अब इस x की वैल्यू क्या है, मुझे यहां पर दी हुई है, वो है -1। तो आप चाहें तो यहां पर आप इसको डायरेक्ट -1 पुट कर दें। -1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, मैंने k लिख दिया। x2 की जगह पर मैंने यहां पर 6 मेंशन किया है, प्लस x1 की जगह पर यहां पर मैंने -3 पुट कर दिया। ठीक है, -3 अपॉन k प्लस 1, अपॉन k प्लस 1। ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। k प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया दोनों का, -k -3 हो गया, और इधर हो गया है 6k -3। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का k उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर 7k हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर -1 है, इसके पास जब ये -3 आएगा तो ये +3 हो जाएगा, और इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2/7। तो ध्यान से देखो, ये जो k की वैल्यू यहां से 2/7 आई है, आप y का कोऑर्डिनेट सॉल्व करोगे वहां से भी 2/7 ही इसकी वैल्यू आएगी।
ये ओनली के की वैल्यू ही नहीं है, ये क्या है, ये आपका रेशियो है। अब आपको क्या कर देना है, आप लास्ट में लिख देंगे हेंस द रेशियो इज 2:7। ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए, इस 1 का कोई काम नहीं है। आपने k/1 जब यहां लेट किया है तो जो k की वैल्यू आएगी वही आपका रेशियो होगा, क्योंकि यहां पर पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू ही आपका रेशियो माना जाता है। आपको जब रेशियो गिवन नहीं होगा तो कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखो। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर दिया हुआ है कि ए बी जो है वो डायमीटर है और यहां पर आपको एक सेंटर भी गिवन है, ठीक है। इसका डायग्राम सबसे पहले हम बना लेते हैं। एक डायमीटर आपको यहां पर बोला हुआ है, उसका नाम आपने ए बी रखवाया है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं। ध्यान से देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला हुआ है कि पहले वाले के कोऑर्डिनेट आपको हमेशा x1 और y1 ही लिखने हैं। बीच वाला जो पॉइंट है, जो सेंटर यहां पे लिखा हुआ है, सेंटर की आपको वैल्यू दी हुई है 2,3। आप इसको क्या लिखते हैं, x, y, ठीक। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 1,4, जिनको आप लिखते हैं x2 और y2। ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास दो चीजें निकालने के लिए दी हुई हैं। दो चीजें क्या हैं, एक तो x1 y1 है और रेशियो भी यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूले में आपको एक बार में एक ही चीज निकालने के लिए दी जाएगी। इसका मतलब यहां पर रेशियो आपको दे तो नहीं रखा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आंख में, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में रेशियो क्या होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी सेंटर, मिड पॉइंट या ऐसी कोई वर्ड लिखा हुआ होगा जो इस लाइन सेगमेंट को दो आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या लिख देंगे आप, 1:1, ठीक है। ये 1:1 आपने यहां पर मान लिया है। इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो आपका 1:1 हो जाता है तो x की जो वैल्यू है x1 प्लस x2/2 हो जाती है और y की जो वैल्यू है y1 प्लस y2/2 हो जाती है, ठीक है। x की वैल्यू आपको यहां पर 2 गिवन है, मैंने यहां पर 2 लिख दिया। x1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू आपको गिवन है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आप सॉल्व करेंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 में से 1 माइनस किया, x1 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू आपको दी हुई है 3, y1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। y2 की वैल्यू पहले से गिवन है, आपने 4 लिख दी, अपॉन में 2 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, ये 3 2 6 हो गया है, यहां पर 3 2 6 हो गया है। एक बार ये ध्यान से देखो, यहां पर माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 अगर आप यहां पर लिखते हैं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 6 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 4 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से y1 की वैल्यू माइनस का 10 आ जाएगी, ठीक है। आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है। x1 और y1 की वैल्यू यहां पर आपके पास आ चुकी है 3,-10, ठीक है। ये क्वेश्चंस वो हैं जिसमें आपके बीच वाला पॉइंट जो है ऐसा दिया हुआ होगा, वो पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा 2 इक्वल पार्ट्स में। तो आपको रेशियो गिवन नहीं होगा, आपको रेशियो खुद से लेट करना होगा। खुद ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि रेशियो क्या होगा, 1:1, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप देखिए यहां पर कि ट्राइसेक्शन वर्ड जो यहां पर यूज हो रहा है, इस ट्राइसेक्शन वर्ड को आपको देखना है कि एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाना बता रहा हूं कि सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद यहां पर ए और बी 2 पॉइंट मेंशन कर दिए। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है 4,-1, दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है -2,-3, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और ट्राइसेक्ट का मतलब हो रहा है तीनों बराबर हिस्से हैं।
जब भी बराबर हिस्सों के बारे में बात होगी तो आपको समझ जाना है कि रेशो गिवन नहीं होगा, क्योंकि रेशो आपको हमेशा 1:1 ही लेना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको C और D इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन में जब भी लिखा हुआ होगा कि ट्राइसेक्शन हो रहा है या फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, जितने पॉइंट्स आपको निकालने हैं उस क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट जिसमें एक कॉर्नर पर A लिखा हुआ है, A के कोऑर्डिनेट है 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट है -2, -3। ठीक है, और यहां पर पहले हम C के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। C के कोऑर्डिनेट को हम x, y लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें लाइन सेगमेंट के बीच में एक ही पॉइंट होना चाहिए, तभी वो फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट मैंने आपके सामने बता दिया है, दूसरा ध्यान से देखो, वापस से यहां पर 4, -1 लिख दिया मैंने और -2, -3 यहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहां से हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जो होंगे x, y। ठीक, अब रही बात रेशो की, तो ध्यान से देखिए, C के आगे जो है यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहां पर 1 लिख दिया। C के बाद ध्यान से देखो 1 और 1 2 बार 1 लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहां पर 2 लिख दिया है। ठीक है, D के लिए बात करूं तो ध्यान से देखना, D के आगे यहां पर 2 बार 1 लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको 2 लिख दिया है, और D के बाद यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको 1 लिख दिया। ठीक है, ये आपका x1 हो गया है, ये आपका y1 हो गया है, ये m1 है, ये m2 है, और यहां पर x2 और y2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, x1 y1 यहां पर ये गिवन है, x2 y2 ये यहां पर आपको गिवन है। अब आपको क्या फाइंड करने हैं, C और D के कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पे फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले मैं आपको C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बताऊंगा। x का कोऑर्डिनेट हम पहले फाइंड करते हैं। x के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये यहां पर फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अब मैं इनके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा। m1 की वैल्यू ध्यान से देखो 1 लिखी हुई है, x2 की वैल्यू यहां पर -2 गिवन है, इसके बाद m2 की जो वैल्यू है वो यहां पर 2 गिवन है, और आपके पास x1 की वैल्यू जो है वो 4 गिवन है। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 दोनों का सम करोगे तो यहां पर 1 प्लस 2 3 अपॉन में, पूरे सारे पार्ट्स के लिए अपॉन में 3 ही रहेगा। ठीक, ये हमने यहां पर 3 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये 2 है, ये 1 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस और माइनस का साइन रहेगा, तो यहां पर आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 के साथ में 4 2 यहां पर 8 है, आपके पास 8 यहां पर आ गया है। ठीक है, अपॉन में क्या है, 3 है। आपने यहां पर इसको सॉल्व किया, 8 में से 2 माइनस कर दिया, आपके पास 6 आ गया है। 6/3 x की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। ठीक है, मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं कि C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो x कोऑर्डिनेट C का जो है वो 2 आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप y का कोऑर्डिनेट निकालोगे। ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं। यहां पर y के लिए मैं y का फॉर्मूला लगाऊंगा जो होता है y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यह फॉर्मूला हो गया। m1 m2 की वैल्यू वही रहेगी, m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू मैंने यहां से देखी -3 है, प्लस m2 की वैल्यू यहां से 2 लिख दी मैंने, और y1 की वैल्यू आपने देखा तो y1 की वैल्यू -1 है। ठीक है, यहां पर -1 रख दिया। अपॉन मैंने बोला था आपको कि 3 ही रहेगा, क्योंकि m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो 3 है। ठीक, अब यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन देखें प्लस माइनस का साइन है, तो यहां पर -3 आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से 2 और 1 तो करेंगे तो -2 यहां पर आ जाएगा, अपॉन में 3 चल रहा है। ठीक है, दोनों का साइन जो है वो माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाता है, और बड़े वाले का साइन आ जाता है ग्रेटर नंबर का, जो कि क्या है, माइनस है। तो इसको मिलाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है -5/3।
इस तरीके से आपने सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, सेम ही तरीके से आप डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करके बता रहा हूं। डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको करना क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स से आपको यहां पर m1 और m2 की वैल्यू चेंज करनी है बस, ठीक है। यहां से इसको हटा देते हैं अपन, क्योंकि ये आपका सॉल्व हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, हम पहले क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं डी के लिए, ठीक है। तो वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 की वैल्यू 2 हो गई, x2 की वैल्यू माइनस का 2 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 4 है, ठीक है, अपॉन 3 रहेगा। यहां पर देखिए 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ रहा है, 4 1 जा 4, प्लस का 4 आ रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 आने का मतलब आपको पता है कि x की वैल्यू 0 तब होती है जब क्या है, कोई भी पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट वहां पर 0 है, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिएगा, y का फॉर्मूला क्या होता है, x की जगह पर सिर्फ y आ जाता है, ठीक है। ये देखिए m1 की वैल्यू हमने वहां से 2 लिख दी है। अब y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू माइनस का 3 है, प्लस m2 की वैल्यू हमने वहां से 1 लिखी है और y1 की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 यहां पर है, ठीक है। अपॉन में आपको देखने की जरूरत नहीं है, दोनों का सम 3 है, इसीलिए 3 लिख देंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा और माइनस का साइन आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन का 3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वही माइनस माइनस का साइन है, प्लस हो जाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, आपके डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, माइनस का 7/3, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो ट्राइसेक्शन के अलावा आपके 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, 5 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। उसके अंदर आपको सोचने की चीज क्या है, बस आपको उसके अंदर रेशो जो है वो ध्यान से समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आप उलझते हैं तो कमेंट में बताइए, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ऑल द बेस्ट।